ओम शांति। गुड मॉर्निंग। भगवान ने हमें बहुत से खजाने दिए हैं और हम सोचते हैं, हम ये कह देते हैं कि भगवान ने मुझे क्या दिया है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। सोचा जाए तो इतना अच्छा भगवान ने हमें शरीर दिया है। किसी के पास हाथ नहीं होते, किसी के पास पाँव नहीं होते, लेकिन भगवान ने एक ऐसा शरीर बनाया, एक ऐसा जिसके पास आँखें हैं, कान है, हाथ है, पैर है। तो सोचो, मैं इस संसार का सबसे भाग्यवान व्यक्ति हूँ या आत्मा हूँ। और इस शरीर के अंगों के साथ-साथ भगवान ने हमें और भी खजाने दिए। क्योंकि इस दुनिया में जब हम आते हैं तो अपने साथ 3 चीज़ें लेके आते हैं। परमात्मा हमें समय का खजाना भी देते हैं, जैसे किसी ने 20 साल जीना है, किसी ने 30 साल जीना है, किसी ने 50 साल जीना है। तो ये समय का खजाना हम साथ लेकर के आते हैं। और दूसरा खजाना है श्वासों का खजाना। समय दिया, साथ साथ हमारे श्वास भी लिख दिए कि हमारे कब तक श्वास है। और तीसरा खजाना दिया संकल्पों का खजाना। संकल्प शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है जिससे हम दूर बैठी आत्मा को भी हम अपने संकल्पों के द्वारा अपनी शक्ति का एहसास करवा सकते हैं या अपने मन के भाव उस तक पहुंचा सकते हैं। तो सोचो, भगवान ने हमें क्या नहीं दिया। ये नहीं कि जिसके पास गाड़ी है, बंगला है या सब कुछ है, ऐशो आराम है, वही सबसे सुखी प्राणी है। नहीं, जिसके पास ये सब चीजें हैं। और इसकी भी डिटेल हमें पता होना चाहिए कि समय अगर हम सही से यूज कर रहे हैं, मान लो हम समय को कहीं भी व्यर्थ नहीं गवा रहे हैं, तो सोचो हमने समय का खजाना अपना और बढ़ा लिया। जैसे हमने देखा है कि कई लोग जो है समय को ऐसे व्यर्थ जाने देते हैं, जहाँ आया बातों में लग जाना, जहाँ आया व्यर्थ चिंतन में चले जाना, या बहुत घंटों बैठे बैठे जिसको कहते हैं गप मार देना, या फोन में भी बहुत ज़्यादा समय हम व्यर्थ गवाते हैं। तो ये समझो हम अपने समय के खजाने को सफल नहीं कर रहे, खर्च कर रहे हैं। मान लो 15 मिनट हमने भगवान को याद किया और हमने 6-7 घंटे जो है व्यर्थ में गवा दिए, तो हमारा समय क्या हुआ? जमा नहीं हुआ। हमारा समय का खजाना जो है कम हो गया। और भगवान ने दूसरा खजाना हमें श्वास का दिया है। श्वास भी हमारे कितने सफल हो रहे हैं, ये अंदर की बात है। जैसे श्वासों की, मान लो एक श्वास जा रहा है जैसे, और दूसरा आ रहा है, तो वो हमारे कितने सफल हो रहे हैं, ये भी हमें चेक करना होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हर घड़ी भगवान हमें याद आते रहें, भगवान हमें भूले नहीं। तो श्वासों के खजाने को भी हमने सफल करना है। और तीसरा आता है संकल्पों का खजाना। इसमें तो देखो संकल्प कितनी तरह के चलते हैं। एक तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं बहुत ज़्यादा, जो किसी को दिखाई भी नहीं देते, हमारे मन के अंदर चलते हैं। और दूसरे होते हैं साधारण संकल्प। साधारण माना जैसे थोड़ा बहुत हमने कोई काम करना है, या जैसे हमने घर के जो हमारे रोज के रूटीन के काम हो गए, इसको बोलते हैं साधारण संकल्प या काम के संकल्प, जो हमने क्या क्या काम करना है। और तीसरी संकल्प शक्ति होती है कि पॉजिटिव सोचना। किसी के प्रति हम अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं। और चौथे होते हैं नेगेटिव संकल्प। इन चारों संकल्पों में भी मेरे अंदर कौन से ज़्यादा चलते हैं, ये चेकिंग करना माना हमने संकल्पों के खजाने को सफल किया। अब बहुत बातें होती हैं। अब जैसे ऋषि मुनि या जो होते हैं, क्या साधना करते थे? बैठ करके अपने संकल्पों की तो साधना करते थे कि मन को भगवान में कैसे लगाया जाए। अगर हम किसी के प्रति अच्छा सोच रहे हैं,
10 मिनट अगर किसी आत्मा के लिए हमने शुभ भावना रखी। अब मेडिटेशन में क्या करना होता है, मेडिटेशन में कोई एक संकल्प तो चला नहीं सकते, मन का काम ही सोचना है। कई तो सोचते हैं मेडिटेशन होता है बस कोई संकल्प ही ना चले। ऐसा मेडिटेशन माना दिमाग को सुन करना होता है, लेकिन राजयोग माना जो हमको सिखाया जाता है, बाबा ने राजयोग जो सिखलाया वो मन की अलग अलग स्थितियां हैं। साधारण संकल्प चल रहे हैं, व्यर्थ चल रहे हैं, इनसे दूर शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प चल रहे हैं, तो ये भी हमारा मेडिटेशन है। और चौथी स्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें शरीर का भान नहीं रहता, सिर्फ ऐसा महसूस होता है मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, जैसे मेरा ये शरीर है ही नहीं। और शुभ भावना के जो संकल्प होते हैं उसमें उसको भी मेडिटेशन कहते हैं। जैसे हम मेडिटेशन में बैठे हैं और हमारा बच्चा या फैमिली में कोई बीमार है या कुछ ऐसे है, तो उसके प्रति हम ऐसे सोच रहे हैं जैसे परमात्मा की किरणें उस आत्मा मेरे पास आ रही हैं और उस आत्मा के पास जा रही हैं। शिव बाबा की शक्ति की किरणें उस आत्मा पे पड़ रही हैं, जैसे वो आत्मा ठीक होती जा रही है। ऐसे सोचने से भी वो आत्मा में परिवर्तन आ जाता है, इतनी शक्ति है संकल्पों में। कहते हैं ना, ब्रह्मा ने संकल्प के द्वारा सृष्टि रच डाली। संकल्प इतनी बड़ी शक्ति है। तो माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, बहन भाई भी हो, सबके प्रति अच्छी भावना रखना, अच्छी शुभ भावना रखना, तो ये भी हमारा एक तरह से देखा जाए तो मेडिटेशन ही है। बैठो, जब भी आप मेडिटेशन में बैठो, अपनी फैमिली के लिए भी शुभ भावना रखो, पूरे विश्व के लिए भी शुभ भावना रखो, पूरे विश्व में प्रकाश फैलाओ। अब ऐसा समय चल रहा है, बहुत दुखी आत्माएं आएंगी आपके पास, लेकिन आप में उनके दुखों को सुनने की, दूर करने की ताकत होनी चाहिए। वो ताकत आती है जब हम मेडिटेशन बाबा के साथ करते हैं और बाबा से हमारे अंदर शक्ति आती है और हमारे से दूसरी आत्मा को शक्ति मिलती है। इतनी पावर अपने अंदर अभी भरनी है। तो इसीलिए अपने समय को सफल करें, श्वासों को सफल करें और जो मन में संकल्प हैं सबके प्रति अच्छा सोचें। तो ये जो 3 खजाने भगवान ने हमें दिए हैं, वो ऐसे नहीं दिए हैं, दूसरों को बाँटने के लिए भी दिए हैं। तो पहले अपने अंदर इनके द्वारा कमाई जमा करें और फिर दूसरों को इन खजानों को जो है हम बाँटें। ओम शांति।